पंचायत किशोर का जनसंवाद होने वाला है और इस जनसंवाद को लेकर के आपको बता दें कि लेवरी पंचायत इंग्लिश ब्लॉक मिरवा जिला का यह क्षेत्र आता है। प्रशांत किशोर की यात्रा यहाँ पर पहुंच चुकी है और आपको दिखा दें कि प्रशांत किशोर की यात्रा की यह झलक पीछे आपको नजर आ रही होगी। अभी कुछ ही वक्त में प्रशांत किशोर आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। जय बिहार नारों के साथ उद्घोष होता हुआ प्रशांत किशोर का यहाँ पर स्वागत के लिए लोग वहाँ पर आपको कैमरे पर नजर आ रहे होंगे। दरअसल प्रशांत किशोर इस जनसंवाद के जरिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए लगातार प्रयासरत है, लगातार प्रयास कर रहे हैं। गांव-गांव जाकर के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या करने से उनकी स्थिति में बदलाव आएगा, क्या करने से हमारा बिहार सुधरेगा, बिहार एक विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। अब इससे सीधे हम आपको इस जनसभा से जुड़ जाते हैं। सभा में मौजूद आप सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार कि आप लोग यहाँ जन स्वराज की परिकल्पना को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। जन स्वराज क्या है? समाज की मदद से, आपकी मदद से एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का अभियान है। यह सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन का अभियान है। यह अभियान 2 अक्टूबर गांधी आश्रम भितियारवा से पैदल चलकर आज आपके गांव पहुंची है। आप सभी ग्रामवासियों से विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आप लोग जोरदार ताली बजाकर सभी पदयात्रियों का स्वागत करें। अब मैं स्थानीय स्वागतकर्ता आदरणीय विद्यासागर तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि आप अपनी बात रखें। हम सभी ग्रामीण लेवरी के निवासी एवं खैरा के टोला खैरा के निवासी हैं। हम ग्रामीण लोगों की तरफ से आपको, आप महानुभावों को सादर नमस्कार कर रहे हैं। और हम लोगों का जो समस्या है वो तो हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। आप खुद ही बहुत बड़े विद्वान हैं, सभी कुछ आपको जानकारी है, इसलिए आपके समक्ष हम अपना प्रश्न करके भी मैंने प्रश्न करने लायक भी नहीं है। इसलिए आप ही इस पर कुछ प्रकाश डालिए कि हम लोगों का गांव का उद्धार, हम लोगों का क्षेत्रीय उद्धार कैसे होगा, इस पर आप ही प्रकाश डाल सकते हैं। हम लोग तो ऐसे दुख भोगी हैं कि कहने लायक भी नहीं है। बहुत तरह की समस्याएं हैं जो आप क्षण भर के लिए आए हैं, इस क्षण भर में हम लोग कह भी नहीं सकते हैं। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि एक चीज मनोविचार है मेरे मन में, माइको और एक करीब कर लीजिए। जैसे कि मास्टर लोग अगर एमएलए हो जाते हैं और एमएलए होने के बाद एमपी हो जाते हैं तो उन लोगों का एमएलए का भी वेतन मिलता है, एमपी का भी वेतन मिलता है। अगर कोई स्वतंत्र सेनानी भी हो तो उसको भी स्वतंत्र सेनानी का भी पैसा उसको सरकार देती है। तो विषमता इतनी ज़्यादा है, गरीबी तो इसी में हम समझ रहे हैं कि इसीलिए गरीबी भी ज़्यादा हो रही है। विसंगतियाँ ज़्यादा हैं, किसी को इतना ज़्यादा वेतन कि वो काम कुछ नहीं करता है, वेतन पाते पाते वो माले माल हो जाता है। इतना परिश्रम करते हुए हम लोग अपने खेत में काम करते हैं, हम लोग को कुछ पता नहीं पड़ रहा है कि किस तरह हम लोग खेती करें कि हमको 2 पैसा आमदनी हो। अगर हम खेती में अपना लागत 1000 लगा देते हैं तो प्रॉफिट शायद बहुत जो मेहनती होगा
वो 1000 प्राप्त कर सकता है, नहीं तो लॉसे में जाएगा। ये सब बहुत सी चीजें हैं, आप ही थोड़ा हम लोग को प्रकाश दिलाइए, रास्ता दिलाइए, हम लोग क्या करें। अब मैं आदरणीय परमेश्वर प्रसाद जी से निवेदन करूंगा कि आप भी चंद शब्दों में अपनी बात रखें। माननीय प्रशांत किशोर जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पूरे ग्रामवासी गाँव की तो बहुत सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को और लोग भी कुछ बताएंगे। पहली समस्या है कि यहाँ नहर है, लेकिन नहर में पानी कोई स्रोत से नहीं आ रहा है। यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, और शिक्षा तो क्या करना है, अब हम और कुछ करना नहीं चाहते हैं। इसके लिए और सब लोग चलाएंगे। अब मैं हम लोगों के साथ पदयात्रा में चल रहे गोपालगंज जिले से जिला परिषद महोदय आदरणीय फैज साहब चल रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा फैज साहब से कि वो अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग मगर आग जलनी चाहिए। और आज श्री प्रशांत किशोर जी का इस पदयात्रा करने का मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, बल्कि इनकी कोशिश है कि बिहार की सूरत बदलनी चाहिए, बिहार की सूरत बदलनी चाहिए। आज इस लाइब्रेरी तमाम ग्रामीणों के तरफ से, यहाँ के सभी बुद्धिजीवी, प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधि, माताएं, बहनें, सभी नौजवान बच्चों के तरफ से मैं फैज अहमद इस राजेंद्र बाबू के ऐतिहासिक धरती पर श्री प्रशांत किशोर जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ ही इनके साथ जितने भी पदयात्री चल रहे हैं उन सबों का भी मैं आप सबों के तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, खैरमकदम करता हूँ। जन सुराज जो आप देख रहे हैं, ये जन सुराज का मतलब होता है जनता का सुंदर राज। आज के डेट में, आज के तारीख में हम कहीं भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ऑफिस, सरकारी कार्यालय में जाते हैं या किसी भी तरह के अधिकारी के पास जाते हैं तो हम ठगे हुए महसूस करते हैं। बिना घूस दिए, बिना पैसा दिए हमारा काम नहीं होता। आप बताइए कि पैसा जनता से अधिकारी लेते हैं, हमारा आपका शोषण होता है, तो यह जनता का राज है कि अधिकारियों का राज है? यह जनता का राज नहीं है। और जनता का राज कब स्थापित होगा? जब आप जन सुराज की परिकल्पना को समझेंगे। और जो जन सुराज, जो गांधी जी का सपना था, गांधी जी हमेशा कहते थे कि भारत की आत्मा जो है गांव में बसती है। आज जितने समाज के बड़े लोग हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन गरीबों के बच्चे, आपके और हमारे बच्चे उन सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं जहां बेहतर पढ़ाई की व्यवस्था नहीं। वैसा खिचड़ी हमारे आपके बच्चे को खाने को मिलता है साथियों, जिसमें कीड़ा मकोड़ा देखने को हम लोगों को मिलता है। आप समझिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन आज हमारे और आपके बच्चे को बाबा साहब ने जिस शिक्षा की बात कही थी, उस शिक्षा रूपी शेरनी का दूध, क्वालिटी एजुकेशन हमारे और आपके बच्चे को कहीं से मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसका कारण है कि आज भी हम लोग गरीबी,
बदहाली को जूझ रहे हैं, गरीबी और बदहाली में जी रहे हैं। जब हमारे बच्चे, हमारी ये नस्लें, हमारे ये मासूम बच्चे नौजवान जो खड़े हैं, जब बेहतर शिक्षा हासिल कर लेंगे तो आने वाले समय में बेहतर जगह पर नौकरी करके, बेहतर जगह पे अपने आप से रोजगार खड़ा करके हमारी गरीबी को दूर कर सकते हैं। लेकिन आज सही शिक्षा नहीं मिलने के कारण हमारे और आपके बच्चे, जो हमारी दुर्दशा है, जो हमारी गरीबी है, जैसे कि तैसी भरी हुई है। इसलिए इस जन सुराज के माध्यम से आज 2 अक्टूबर से जिस तरह से देश के राष्ट्रपिता बापू ने, गांधी ने चंपारण की धरती भितहरवा से एक आंदोलन करके अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया था इस देश से, आज ठीक उसी तरह से कहीं ना कहीं इस बदहाली का, इस गरीबी का कारण एक ही है कि हमको जब भी चुनाव आता है, हमारे इस समाज के नेता जो है, इस बिहार के नेता जो है, कहीं ना कहीं हमको जाति, धर्म, मजहब और संप्रदाय के नाम पर बांटते हैं और हमको तोड़कर, आपस में बिखेर कर वोट बैंक अपना तैयार करके गद्दी पर बैठते हैं और आपकी और हमारी स्थिति जैसे कि तैसी बनी रहती है। हमारा और आपका सूद लेने वाला कोई नेता नहीं होता है। इसलिए अब आवश्यकता है कि यह जन सुराज आप जो देख रहे हैं, जनता का सुंदर राज, जो गांधी की तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रशांत किशोर जी की तस्वीर नहीं है, हर जगह आप गांधी जी की तस्वीर देख रहे हैं। तो गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे चल के हम लोगों को जन सुराज को अपना समझना होगा। आज जिंदगी में वक्त मिला है तो कहानी नहीं, इतिहास लिखना है। बनकर जन सुराज का अंग अपने बच्चों की किस्मत अपने आप लिखना, अपने बच्चों की किस्मत अपने आप लिखना। इसलिए आज तक सभी ने हम सबों को, बिहार के लोगों को तोड़ने का काम किया है, लेकिन दुनिया के तमाम सुख चैन को त्याग कर पहली बार कोई महामानव हमारे बीच पैदल चल के, आज 140-41 दिन हो गए लगभग पैदल चलते हुए आपके बीच सरजमीने चंपारण से आज इस मैरवा की धरती पर आए हुए हैं। आज आपके गांव में आए हुए हैं, इसलिए आए हैं। ये वोट का समय नहीं है, चुनाव का समय नहीं है। आपको जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब संप्रदाय के नाम पे तोड़ने के लिए नहीं आए हैं। ये देखने आए हैं कि ये समाज, हमारा बिहार कितना टूटा हुआ है, नेताओं के द्वारा कितना तोड़ा गया है। ये तोड़ने नहीं बल्कि इस समाज को मोहब्बत से जोड़ने आए। और अब जरूरत आ गई है, जिस तरह से देश के राष्ट्रपिता बापू ने समाज के हर तबके को, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या जैन, क्या पारसी, क्या महिला, क्या पुरुष, सबको इकट्ठा किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़के इस मुल्क को, इस देश को आजाद कराने का काम किया है। आज ठीक उसी तरह से हम लोगों को भी इस जनसुराज रूपी अभियान के तहत एक होके इस देश में, इस राज्य से जिन लोगों ने हमको, आपको गरीबी में, बदहाली में ढकेल दिया है, उन लोगों को गद्दी से उतारना है समय आने पर और बिहार को बेहतर बिहार बनाना है। जो बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास था, उस गौरवशाली इतिहास को वापस लाना। इसी के साथ मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, सब बोला। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आदरणीय सरपंच साहब शमशाद अली जी से निवेदन करूंगा कि आप भी चंद शब्दों में अपनी बात रखें। सभी भाई बंधुओं को अस्सलाम वालेकुम और प्रणाम, नमस्कार। कहने का तो बात बहुत कुछ है, लेकिन हमारे नेताजी प्रसाद जी बैठे हुए हैं, हम ज्यादा समय लेने से कोई फायदा नहीं है। अभी भाई साहब कह रहे थे, शायद जानते होंगे भी, एक पुराने जमाने में जमुआ बीमारी था कि जमुआ जिसको छू लेता है ना, वो जल्दी छोड़ता नहीं है।
उसी तरह से हम सभी लोगों के बीच एक जमुआ बीमारी है, जो राजनीतिक बीमारी है। कोई राजद के साथ लटका हुआ है तो कोई माले के साथ लटका हुआ है, और जो बचे हैं वो कमल में सटका हुआ है। इसीलिए बिहार में कोई विकास का काम नहीं होता है और ना होगा। अच्छा ईमानदार कोई नेता नहीं आए, जो भी आते हैं एक बार वोट लेने के लिए तो वो भी वोट कैसे लेते हैं, वोटों का दलाल है हर गांव में। वो लोग कह देते हैं हमारे नेता बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया काम करिए, इनका के वोट दो। वोट दे दिला के बाद 5 साल उनको वो दिखाई ना दिले, चाहे विधायक होगा चाहे MP होगा। अभी अपना नजदीक के दो को विधायक के जिता के रोड़ा सब देखनी है, कोई चेहरा ना देखले होकर। अगर रोड़ा सब हो सकता कि इधर के लोग देखले हो, लेकिन मौजे इंग्लिश के लोग अभी चेहरा ना देखले हो विधायक जी के कि कैसन बान है, जो जेल में रहले। जेल में रहने के बावजूद दिन रात मेहनत करके इतना बम्पर वोट से जिता दे रहे कि वो सपनों में हमारा यहाँ ना गए। ऐसे रौरा सब ये सब के चक्कर में, माले राजद भाजपा ये सब के चक्कर में रहला के कोनो जरूरत नहीं है। हिंदू मुसलमान सब लोग भाई भाई बा। जितने अभी एगो लड़की गावत है सलोनी कुमारी के सबकर खूनवा एक ही बार, धर्मवा अलग अलग बा। उसी तरह से ये पार्टी है, लोग पार्टी बनाए हैं अपने कुर्सी के लिए, जीत जाते हैं 5 बरस बैठ के पार्लियामेंट में AC में बैठ के खाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि जनता से वोट लिए हैं, जनता हमको क्या कहेगी नहीं कहेगी, उसको स्कूल की जरूरत है कि नहीं, उसको रोड की जरूरत है कि नहीं, किसी पर का परवाह नहीं है। कोई भी अच्छा विद्यालय नहीं है, जिसको इंटर करना है, हाई स्कूल करना है, जाओ मेहरवा, नहीं तो सिवान जाओ। कहने के लिए तो बहुत बात है। हम लोग एकजुट होकर सब हर जाति के लोग और इनके साथ रहें। जब मौका आएगा आंख बंद करके हम लोग निर्णय लेंगे कि भाई देखिए, और सब जहाँ जहाँ शिक्षित देश है, राज्य है, वहाँ के लोग हर 5 साल पर उलाट देते हैं। हम लोग इतना मूर्ख हैं कि इसके बारे में सोचते नहीं है कि हमारे बच्चों का भविष्य, रोड नाला, बिजली, घर द्वार सब बिगड़ते जा रहा है। नेता लोग हमारे बीच में आते नहीं है। इसके बारे में हम लोग बैठ के इकट्ठा होकर सोचें। न सोचने का कारण है कि आज हम लोग भोग रहे हैं। तो इस पर विचार करके हम लोग अच्छा आदमी के साथ रहें। कभी देखिए दिल्ली के लोग सब लोग उलट गए केजरीवाल जी के साथ, झाड़ू से सब नेता लोग को बाहर के फेंक दिए। आज वहाँ के लोग सुखी हैं। महिला रोड बस में फ्री घूम रही है, बिजली फ्री चल रहा है, राशन सब फ्री मिल रहा है। तो समझेंगे तब ना, नहीं तो उसके साथ वो दलाल के साथ, वो दलाल के साथ फंसे रहेंगे तो कोई विकास का काम नहीं होगा। ठीक है भाई, सबको प्रणाम। अब ज्यादा विलंब न करते हुए मैं आदरणीय प्रशांत जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और अपने स्नेहपूर्ण उद्बोधन से सभा को लाभान्वित करें। नमस्कार, आदाब। सबसे पहले तो आपने मुझे अपने गांव के इस प्रांगण में मेरी बात रखने का अवसर दिया है, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। देखिए, हमारा नाम है प्रशांत किशोर, हम नेता है ना, कोनो दल बनैले नहीं की, आप वोट मांगत नहीं की, आपसे वोट मांगने नहीं आए और आपका कोई काम भी नहीं करेंगे। हम रास्ता में चलो तनी तो आदमी बतावता, हम अपनों से देखो तनी, नाली गली सड़क विद्यालय अस्पताल सब के तो दुर्दशे बा। रास्ता चलत आदमी धो लेता, गरीब आदमी, ए भैया कैसो हमरा के तनी अनाज दिवा दी, राशन कार्ड में नाम जुड़वा दी, ए भैया तनी हमार घर में खे बनते घर कैसो इंदिरा आवास दिवा दी, लड़का पढ़ लिख के बेरोजगार बैठल बा, कहीं नौकरी लगवा देती। देखिए हमनी के दुर्दशा। जब देश आजाद भइल, गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर, देश के बनाने वाले लोगों ने आपको ये अधिकार दिया कि जेकरा के रोगा बटन दबाई वही आदमी यहाँ का राजा बनेगा। आप में उतनी ताकत दी है देश ने, राजा बनाने का ताकत,
लेकिन हमनी के बुर्बकाही में पड़ के भिखार बन के घूमतानी जाए। भिखार काहे बन के घूमतानी? काहे से कि जहिया राजा बनावे के टाइम आवता वो दिन रवा अपन बुद्धि ताखा पर रख देता। हम पदयात्रा काहे करतानी? संकल्प ले ले बानी कि पूरा बिहार में गांव शहर कस्बा देहात पैदल चल के जाए। पूरा बिहार घूमे में 5000 किलोमीटर से ज्यादा चले पड़ी, 1.5 बरिस लागी। सुबह से लेके शाम तक 20-25 किलोमीटर रोज चलतानी। गाँवे गाँवे बैठ के लोग से मिलतानी, सबके समझावे के प्रयास करतानी कि पहले जड़ के पकड़ी। कहतानी कि अस्पताल नहीं खे, कोई कहता कि खेत में पानी नहीं खे, कोई कहता कि ये शिक्षा नहीं खे, भ्रष्टाचार बा। ये तो सब पेड़ के टहनी बा। जड़ में बात का बा जेकरा के हम अरवा चुन के ले आवता नहीं जा, वो आदमी ही जब गलत बात तो कैसे सुधरी? तो बिहार में देखिए हमनी के काहे हमनी के दुर्गति बा। 5 बरिस रवा बिहार में जहां बैठ जाए कोई आदमी यह बतियाई कि जा कितना भ्रष्टाचार बा, एजा पढ़ाई नहीं खे, लइकन के रोजगार नहीं खे, अस्पताल नहीं खे, बहुत ज्यादा गरीबी बा। ई रवा सब जानतानी, रवा रोज बतियाओ तो बानी। एमे कौन नया बात बा हम बता दे? रवा तो सब पहले ही से पता बा। रवा रोज बतियाओ तो बानी। बिहार में रवा जहां चल जाए, घर में, दलान में, चौक चौराहा पर, चाय के दुकान पर, सैलून में, जहां 5 आदमी बैठी हो ये बतियाई का खराब बा। लेकिन जहिया वोट होई वो दिन सब बात भुला जाए। वोट के दिन बिहार में आदमी के 4 बात याद बा। पहला बात हमार जात का बा, आ के हमारा जात के खड़ा बा पता करब, चल इनके के सब आदमी एक वोट के वोट दिहल जाए। जिन जात से बच गई ओकरा के धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान पुलवामा चाइना करके वोट उनका से लिया था। तो काल तक रउआ संकल्प ले ले रही, अब की हाली है गलती ना करो। तले चुनाव के 2 दिन पहले हल्ला भई, अरे भाई सब हिंदू एक हो जा, मुसलमान ना जीते के चाही, पाकिस्तान के सबक सिखावे के बाद हल्ला भई। और वह भुला गई कि रोड नहीं खेखी, नेताजी आई लड़की आदमी बहुत ऊपर देखो, ऊपर अधुराई वाला है सड़क में। मोदी जी के देखो, पाकिस्तान के देखो, जल्दी चलो वोट दो। और वह वोट दे देनी फिर भाजपा के। आज दोनों से बच जाता, ये दोनों से बच जाता तो कहता कि भैया जाए कि हमनी के कतनो कष्ट बानो, सड़क नहीं थे, नाली नहीं थे, गली नहीं थे, पढ़े के व्यवस्था नहीं थे, लेकिन हम लालू जी के जो अपराध वाला राज रहे वो ना चाहिए रे भाई। बड़ा अपराध रहे, घर में आदमी घुस के मार देते रहे, अपहरण होते रहे, वह नहीं न जानो, सरे से आदमी भागत रहन 4 बजे। लालू जी का राज वापस नहीं आ जाए, इस डर से आदमी जाकर भाजपा को दे रहा है वोट। और चौथा हमनी के मुसलमान भाई लोग बा, ये लोग कहते कि भैया जियल जाओ चाहे मरल जाओ, भाजपा के वोट ना दे सकी जा। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी बा, तो भाजपा के दे ना सकस। तो बिहार में बचल के, बिहार में तो भैया 2 गो दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा, एगो लालू जी के ललटेन। नीतीश कुमार बेचारे के तो दले नहीं थे बचल, कि कभी ललटेन पकड़ के लटकियन, कभी कमल के फूल पर बैठ के पवरियन, पते न चली कि रहियन के। छोटका जितना दल बांजन माले नीतीश कुमार, कब के के भाग जाए कोई के पता नहीं थे। माले के झंडा उठा कर बहुत दिन घूमनी है, अब पता चल कि जरा जौन ललटेन बुझावे में लागल रही वही ललटेन में जाके लटकल बन जा फिर से। तो मुसलमान कह रहा है कि भैया जिए चाहे मरे, भाजपा को दे नहीं सकते हैं। ललटेने बचल करे के दिया, यही में किरासन तेल बन के जरल जाओ, कोनो उपाय नहीं के। इतना आदमी बैठल बानी, ईमानदारी से बताई ये 4 चीज पर वोट दिया था। तो जब यही 4 चीज पर वोट दिया था, रउआ जानता नहीं, हम जानता नहीं, तो नेतो जानता सो।
नेता भी जान रहा है कि बिहार के जनता कतनो बतिया ले, हंस के गा के गरिया के भोटवा तो यही 4 चीज पर दे जाए तो काहे के काम हो। इसीलिए आप इस दुर्गति में पड़े हुए। हमने के लोकतंत्र के खत्म कर देले बानी जा। नेता ही बैठ के जोड़ते नहीं कि हम रोड बनवाइनी कि ना, कि काम कईनी कि ना। वो तो दिन रात ये जोड़ता कि हमारा जात के उजा कितना आदमी बानो आ कौना जात के और 10,000 जोड़ ली। चाहे जोड़ते कि उजा हिंदू मुसलमान में कैसे झगड़ा लगा दी कि सब एक वोट के हमारे के वोट मिल जाओ। रउआ जब बुझाते नहीं थे यही सुधरी कैसे। यही से गावे गावे चलल बानी, सबके हाथ जोड़तानी कि अरे भाई अगर रउआ आपन और आपन लड़का के चिंता ना करो तो कोई नेता कोई दल राव चिंता के ना करी, चाहे जात के होके कि धर्म के होके। रउआ बुझाता कि नेता जात के राजनीति करता। हम रउआ के बताओ तनी कि नेता जात के राजनीति करते नहीं थे बिहार में। जहां जात के राजनीति के बात हुई तो आदमी कही कि लालू जी देखो बहुत जात के राजनीति करता हूं। लालू जी जात का राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन जात के राजनीति लालू जी करता हूं। यही न कहता हूं कि भैया जे यादव समाज में सबसे होशियार आदमी बा राज्य के बिहार के नेता बनी और सब यादव जी भाई लोग हमनी के मिल के इनका के वोट दिहल जाओ। लालू जी नहीं खन कह, लालू जी ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का बिहार का नेता बनेगा और सब यादव जी लोग आप लोग हमको वोट दीजिए। जात के राजनीति कहाँ भैली, तो परिवार का राजनीति हुआ, अपने बेटे का राजनीति हुआ। तो लालू जी अपन लड़का के चिंता करत और रउआ अपन लड़का के चिंते नहीं थे। रउआ तो कभी जात के धर्म उठैले मानी, कभी जात के झंडा उठैले मानी, कभी धर्म के झंडा उठैले मानी। तो कैसे सुधरी? देखिए उनकर लड़का 10वां नहीं थे पास कैले तब वो मुख्यमंत्री बनता। बनो भाई, लोकतंत्र में देखे के जनता वोट दे दी हुए बन जाये। दिक्कत इससे नहीं है कि लालू जी का लड़का 10वां नहीं पास किया है मुख्यमंत्री बनना चाहता है। दिक्कत इस बात से है कि आपका लड़का 10वां पास कर लिया, BA कर लिया, MA कर लिया और चपरासी के भी नौकरी नहीं थे मिला तो चिंता नहीं थी। तो जात में अधूराई बानी, धर्म में अधूराई बानी। कभी पुलवामा को वोट देता नहीं, कभी चाइना को वोट देता नहीं। आदमी के बुझाता कि कोई आई न भैया बड़ा बिहार में दुर्गति में सुधार दी। हम लोग के बताओ तनी कि कोई अकेला आदमी ना सुधार सके। आदमी कहते कि प्रशांत किशोर आई बड़न बड़ा होशियार बड़न, भैया रउआ सुधारी। तो जे नेता आवेला ये न कहेला कि हमरा के वोट दे तो हम आई तो ठीक कर दे। तो हम रउआ कहता नहीं कि एगो प्रशांत किशोर के छोड़ दी, 10 गो प्रशांत किशोर आ जी हम तो वो ही ना सुधर सके। जब रउआ सुधरे के तैयारे नहीं थी तो प्रशांत किशोर सुधार दियो। अरे हम चलत नहीं पैदल, 100 गो लड़का दौड़त अड़सन आगे तो 50 गो लड़कन के शरीर पर तो शुद्ध कपड़ा नहीं थे, पैर में चप्पल नहीं थे। राउर लड़का पढ़े जाता तो पढ़त नहीं थे, पिलुआ वाला खिचड़ी खाता। तो रउआ का चिंता बा, अरे राउर लड़का खिचड़ी खाई पढ़ी ना तो मजदूर ना बनी तो कलेक्टर बनी, ये बुझाए के चाहिए ना। रउआ का चिंता नहीं थे। रउआ कहते कि नेता रउआ के ठगता, कोई नेता नहीं ठग रहा है आपको। नेता ठगी तो एक बार ठग ली, 2 बार ठग ली। अगर 50 वर्ष से रउआ ठगाता नहीं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गलती आप में हम में है। अब क्या प्रशांत किशोर आई बना, प्रशांत किशोर ठग के निकल जाइए। आप अपना जब तक नहीं सुधारिएगा तब तक कोई नहीं बिहार को सुधार सकता है। आपने जात पर वोट दिया है तो जहां जाए बिहार में जात की चर्चा होता। तो वोट देले मानी भारत पाकिस्तान के नाम पर, तो जहां टीवी खोलता नहीं तो भारतीय पाकिस्तान सुनाई देता। आपने वोट दिया है मंदिर बनाने के लिए तो मंदिर बन रहा है। जहिया रउआ पढ़े खातिर वोट दे तब न पढ़ाई सुधरी। इतना आदमी रउआ बैठल बानी, तनी ईमानदारी से बताई अपना लड़कन के नाम पर कभी जीवन में पढ़ने के लिए आप वोट दिए हैं आप और हम? तो जब दिल ही नहीं तो पढ़ाई सुधरी कैसे? अभी भाई साहब कहता हम दिल्ली में, तो दिल्ली में पढ़े खातिर वोट पढ़ल तब ना स्कूल सुधरल बा।
बो बबूल और आम खाई। आप बो रहे हैं बबूल तो आम कहां से खाइएगा, यही बताने चले कि जगिए, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए। और नहीं जगिएगा, नहीं सुधरिएगा तो जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, इसी में आने वाले पीढ़ी और बच्चों का भी जिंदगी बीतेगा। कोई बिहार को सुधार नहीं पाएगा। मेरा जनता सुधरे के तैयारे नहीं थे। खैला बिना आदमी मर रहा बा। देखिए घरे घर से हम गांव में घूमत आनी, 1200 से ज्यादा गांव में चल के गई मानी पैदल पिछला 6 महीना में। घरे घर से लड़का मजदूरी करे बहरी गई बाड़न, 10,000 12,000 रुपया खाती आदमी ट्रेन में बस में भेड़ बकरी के तरह भर के जाता। जहां जाता काम करे वो छोट कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रहता, सब 12 घंटा 14 घंटा काम करता है, पेट काटता है कि घरे 6,000 भेजी 8,000 भेजी कि हमारे बाल बच्चा खाए। ऐसा आदमी से पूछता नहीं वोट काहे देनी यहाँ, आदमी कहता कि भैया गाँव वाला सब देते रहे तो हम दे देनी। अरे राउर सवांग हो जा अपन हार गलावता, पूरा जवानी साल भर में 10 दिनों से भेंट होता। जैया राजा बनावे के, जैया मुखिया बनावे के, जैया वोट के दिन आवता दिन ऐसा ही रुआ वोट दे देता नहीं। और ऐसा ही रुआ वोट दे तो रुआ ना भोगब तो हम भोगब। गलत आदमी का चुनाव कीजिएगा तो आपको कोई नहीं सुधार सकता है। कतनो हल्ला रुआ मचावत रहे। 5 वर्ष संविधान में नियम बनल बा, 5 वर्ष। अरे जिस पर भी आपका भरोसा है उसको 5 वर्ष में वोट दीजिएगा। 32 वर्ष से जैसे रोटी पलटल जाला वैसे ही लालू नीतीश लालू नीतीश लालू नीतीश, एक से आगे रो लौटते नहीं थे तो काहे बाप बाप करता नहीं तो भोगी। अरे 5 वर्ष के नियम जो बनैले बा सोच समझ के न बनैले बा कि भैया 5 वर्ष भरोसा कर और वोट दो। नाक पहला ठगल तो के मार के झाड़ू से भगावो, दूसरा आदमी के चुन के लावो, वो ना करिए तो उनको के भगाई। रउआ तो जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, विचारधारा राष्ट्रवाद के नाम पर बंधुआ मजदूर बन के आप वोट कर रहे हैं तो कैसे सुधरेगा, नहीं सुधर सकता है। यही बताने चले आदमी बता रहा बा, अच्छा भैया इतना बात तो बुझाता लेकिन हमनी के विकल्पे का बा, विकल्प नहीं के रवा दल बनाई रवा संगे खड़ा होकर जाए तो हम दल काहे नहीं की बनाओ। दल इसलिए नहीं बना रहे हैं कि हमारे दल बनाने से विकल्प नहीं होगा। हम एगो दल बना ले तो उसे का हो जाए। समस्या राउर बा, विकल्प रहुआ चाहिए तो दल हम काहे के बनाई भाई। बिहार में दल कैसे बनेला, कल देखनिए काले एगो फिर दल बन गई। जे बनल दल, जे बनैलस दल वह हो गए दल के नेता। आयोग को अदरस की हमारा बात हो ना हमारे बेटा आ जीवन भर तू लोग झंडा लेके हमारा ढो जा। वो दल विकल्प नहीं है, वो तो राजतंत्र है, वो तो परिवार का शासन है। अगर विकल्प रुआ बनावे के बाद तो जौन रास्ता महात्मा गांधी देखैलन, गांधी जी देश के आजाद कैसे करैलन। गांधी जी वोट मांग के ना आजाद करैलन देश के, गांधी जी ने समाज को जगाया। गांधी जी आगे आगे चले, पीछे से पूरा समाज चला, तब न देश आजाद हुआ। तो पूरा जो प्रयास कर रहा बानी कि गांव शहर कस्बा देहात सब जगह घूम के वो हर आदमी को ढूंढ कर निकाले जो ये नई व्यवस्था बनाना चाहता है। अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए बनाना चाहता है। और सभे तैयार हो, पद यात्रा खत्म हुई, सबके मन हो कि दल बने के बाद तो बनी दल। लेकिन अगर दल बना तो दल का नेता प्रशांत किशोर ना भइल, वो दल प्रशांत किशोर के बाबूजी के पार्टी ना भइल। वो दल किसी व्यक्ति का नहीं, परिवार का नहीं, किसी जाति का नहीं। वो दल होना चाहिए बिहार के उन सारे लोगों का जो इसको मिलकर बनाएंगे और आगे मिलकर चलाएंगे। यही व्यवस्था बनाने निकले हैं। जे करे के रउआ सब मिल के चुनो कि भैया हाँ ये आदमी ठीक बार, वही आदमी जनसुराज का उम्मीदवार है। उसी के पीछे जनसुराज का पूरा ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि सब लगेगा और आपके समर्थन और सहयोग से उसको जिता कर लाया जाएगा। तबे तो बनी जनता के सरकार। एक नाम का बा जनसुराज।
सुराज मतलब सुंदर राज। केकर सुंदर राज? रउआ तो सब दल के वोट देके देख लेनी, कांग्रेस के देनी, लालू के देनी, नीतीश, मोदी, CPI-ML सब के देके देख लेनी। एक बार अपने बच्चों के लिए वोट देकर देखिए, तब सुधरेगा। अपनी सरकार बनाएंगे, यही से चलल बा। जे हमरा के जाना तो ओकरा मालूम बा कि हमरा और कुछ आवे चाहे ना, चुनाव लड़ावे आवेला। बड़ा बड़ा दल और नेता जेकरा के बुझाता कि इतना बड़ा बड़ा दल बा, ओकर जब चुनाव के गाड़ी फंसेला तो हमरा भिजुनावेला पूछे। अब की आली संकल्प ले ले बानी कि कोनो दल के ना, नेता के ना, बिहार के जनते के काम करे के बा। जेकरा के रुआ चुन के निकाली कि भैया हर आदमी अच्छा बा, वो गरीब होके, अमीर होके, अगड़ा होके, पिछड़ा होके, हिंदू होके, मुसलमान होके, जेकरे के समाज चुन के निकाली, ओकरे के जितावल जाओ। ये पूरा प्रयास बा। रुआ बताई कि प्रयास होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? अरे प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो होना चाहिए। तो वोट हमरो से मंगनी ना, चंदा रुआ से मांगत नहीं, रुआ से मांगे आइल बानी राव आशीर्वाद। रुआ अगर बुझाता कि काम ठीक बा तो संकल्प ली ही कि भैया वोट जात पर ना दे, धर्म पर ना दे, 5 किलो अनाज पर ना दे, नाली गली पर ना दे, अपना लड़कन के पढ़े खातिर, रोजगार खातिर वोट दे। एक बार हाथ उठा के आशीर्वाद दी, आशीर्वाद दीजिए कि इस काम को ईमानदारी से और ठीक तरीके से किया जाए। है ना आपका आशीर्वाद? ओके ना प्रयास? ठीक बात। अब एक नारा लगा के खत्म कर जाए। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। आई झंडा बा गांधी जी के, अगर ठीक लागे तो ले जाई, लेकिन ले जाके लड़कन के खेले खातिर मत दे। गांधी जी के फोटो लागल बा ऊपर, ओकरा के घर पे ऊपर लगाई, अगर मन होके तो घरे लगावे कोई तो ले जाई, आ ना लगावे कोई तो लेके मत जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।